नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। महाकाल का मतलब आप लोग समझते होंगे। महाकाल का मतलब जिसको कोई बचा ना पाए और जिसके ऊपर काल आ जाए समझिए उसका नपना तय है। और जब महाकाल का बुलावा आ जाए तो फिर वहां तो जाना ही पड़ता है। फिर इसमें कोई बीच में किंतु परंतु नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होता। अगर महाकाल ने बुला दिया है तो आपको उस काल के पास जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, उस महाकाल के तरफ से बुलावा अरविंद केजरीवाल को आ चुका है और वो महाकाल के रूप में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखिए अंतिम चेतावनी अरविंद केजरीवाल को दे चुकी है। 5 बार समन भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को। 5वीं समन में आज इनको उपस्थित होना था, लेकिन नहीं आए महानुभाव। समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। यह कानून से ऊपर हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इनको लगता है कि कानून हमारे घर का है। समन क्या है? यह शादी का न्योता समझ रहे हैं समन को। कोई मतलब नहीं है। आक्रोशित माहौल क्रिएट हो गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरे दिल्ली में। जनता आक्रोशित है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जब समन करी गई है तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ईडी के दफ्तर में पहुंच रहे हैं? जब अरविंद केजरीवाल सही हैं, जब इन्होंने कोई भ्रष्टाचारिता नहीं करी है, तो फिर सवाल के जवाब से भाग क्यों रहे हैं? जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित है और इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कर्म का फल जो है अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। कर्म फल का दंड भी अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है और ये कर्म फल के बंधन में बंध चुके हैं अरविंद केजरीवाल। साफ तौर पे इनकी चेतना जो है वो सब समाप्त हो गई है। इनकी दिव्य चक्षु जो है वो काम करना बंद कर दिया है। अभी देखिए कि जो आक्रोशित माहौल अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्रिएट हो रहा है, जनता, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हजारों की भीड़ में इकट्ठा हुए और देखिए यह भीड़ सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा को जगजाहिर करता है। बीजेपी कहती है कि करप्शन के बेताज बादशाह हैं केजरीवाल, इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा मांगी जा रही है बीजेपी के तरफ से। यह इस्तीफा ऐसे ही नहीं मांगी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारिता के गोद में पूरे अपने कार्यकाल को बिताया है। अब जब भ्रष्टाचारिता के गोद में इन्होंने अपनी पूरी कार्यकाल, कार्यशैली पूरी तरीके से जब बिता दिया तो जनता उस गोद से इनको भगा रही है कि भागो, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, तुमने भ्रष्टाचारिता करी है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से मोर्चा निकाल दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ, बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरफ। आक्रोशित माहौल क्रिएट हो गया दिल्ली में। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से रोकने में लग गई, नोकझोंक की स्थिति आ गई। ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि उस आक्रोशित माहौल को रोक पाना मुश्किल हो गया। दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से दबोचा और कहा, बीजेपी के नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। इनको आज नहीं तो कल इस्तीफा देना होगा, आज नहीं तो कल इनको गिरफ्तारी होनी है। स्थिति बहुत गंभीर है। शहजाद पूनावाला का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है दोस्तों। शहजाद पूनावाला क्या कहते हैं जरा सुनिए। ईडी के समन पर भाजपा प्रवक्ता हैं
शहजाद पूनावाला कहते हैं कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड हैं और आज वे भगोरे की तरह पेश आ रहे हैं। भगोरा कौन होता है, कौन भागता है, फरार कौन होता है? हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री जो कि अभी पूर्व हो चुके हैं। जो इंसान सही होता है वो कानून को समझता है और कानून के दायरे में रहता है और हर एक सवाल का जवाब भी देता है। लेकिन भागने का मतलब अरविंद केजरीवाल का, समन का जवाब नहीं देने का मतलब अरविंद केजरीवाल को यह दर्शाता है कि आप जांच की आंच से भागना चाहते हैं। आप डर चुके हैं, आप बौखला चुके हैं। यहां पे देखिए बीजेपी ने एक और पलटवार किया और कहा कि जो शराब का दलाल है वो केजरीवाल है। यह बड़ी बात बीजेपी ने आरोप लगाया। और क्यों लगाया? जब आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है, वोट चोर बीजेपी। तो ये वाद और विवाद प्रतिक्रियाएं चल रही हैं और बीजेपी हमेशा पलटवार करती रही है आम आदमी पार्टी पे, लेकिन झूठे दावे करने वाले आम आदमी पार्टी, केजरीवाल हमेशा झूठे साबित हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर दोस्तों, आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा बौखला चुकी है, इतनी ज्यादा बौखला चुकी है कि इनके गुंडे जो हैं वो भाजपा के होर्डिंग्स को फाड़ रहे हैं। केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। आखिर ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत क्यों आ गई है जो कि आम आदमी पार्टी के गुंडे भाजपा के होर्डिंग्स फाड़ रहे हैं? इतना नीचे आप गिर जाएंगे, ये स्थिति आ जाएगी। इतनी बौखलाहट, इतना डर और इतना खौफ आखिर क्यों? इतना डर और खौफ इसलिए भी अरविंद केजरीवाल में है क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है आम आदमी पार्टी में। अभी देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और बड़ी चीज दिखा रहा हूं कि हेमंत सोरेन जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हो चुके हैं, अभी हेमंत सोरेन जैसा हाल अरविंद केजरीवाल का हो चुका है। ईडी 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन एक बार भी समन देने पे उपस्थित नहीं हुए हैं केजरीवाल। इससे अरविंद केजरीवाल की और ज्यादा स्थिति खराब हो रही है, मामला और पेचीदा हो रहा और ईडी की तरफ से शिकंजा और कसता ही जा रहा है। देखिए दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में ईडी 5 बड़े चेहरे को गिरफ्तार करेगी, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी हैं। और वो कौन कौन है मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, आप शॉर्ट में समझिएगा। देखिए, पहली गिरफ्तारी ईडी की तरफ से वो शरद पवार के पोते एनसीपी विधायक रोहित पवार की जाएगी। दूसरी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के की जाएगी। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को मिल चुका है, यह दावा किया गया है। तीसरी बड़ी गिरफ्तारी दोस्तों होगी राजद नेता और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की, लैंड फॉर जॉब मामले में। चौथी बड़ी गिरफ्तारी होगी जो बड़े नेता हैं और दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की। और पांचवी गिरफ्तारी होगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। तो ये 5 बड़े चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से करी जाएगी, जिससे विपक्ष में बौखलाहट का मंजर जो है वो पसरा हुआ है। अब आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।